चलो तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, एक छोटा सा यूआई डिज़ाइन करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म का। अभी जो यूआई डिज़ाइन करने वाले हम लोग हैं वो कुछ इस तरीके से दिखता है, बट हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपनी अकॉर्डिंग में कुछ चेंजेस करेंगे, आगे से जो हो सकेगा। ये यूआई बनाया गया है ब्लैक थीम में, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको ब्लैक थीम एंड वाइट थीम दोनों में बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन में थीमिंग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें कुछ कुछ सेक्शन बनाएंगे, एंड ऊपर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ट्राउजर लगा हुआ है। और ये डिज़ाइन काफ़ी आसान है, तो हर कोई बना सकता है। ऐसे डिटेल्स पेज भी जो है ये भी आसान है। माय फेवरेट के अंदर से मूवी और मतलब कुछ कैटेगरीज वाइज यहाँ पर मूवियों की लिस्ट की गई है, तो वो भी आसान है। जब हम लोग यूआई बना लेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग डायनेमिक भी करेंगे डेटाबेस से। फिर लास्ट में हम लोग वीडियो भी कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे होस्ट करेंगे, और वीडियो भी यहाँ पर एक वीडियो प्लेयर भी बनाएंगे हम लोग, और वीडियो प्लेयर के साथ इस वीडियो को कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि कितने हम लोग क्या करते हैं, अपना खुद का ओटीटी बनाने में सक्षम होते हैं या सफल होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। और ये सब तो हो गया, इसको अभी मिनिमाइज करते हैं। थीमिंग करेंगे, उसके लिए हम लोग फ्लटर का जो डॉक्यूमेंट है उसी को फॉलो करेंगे, कोई और डॉक्यूमेंट फॉलो नहीं करेंगे। इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, जो कि पहले थंबनेल पे मेंशन होगा कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर कवर की गई है। वो सारी चीज़ें इसमें सीखने को आपको मिलेंगी। साथ साथ अगर यहाँ पर एक पैकेज है बम्प नाम का, तो VS कोड बम्पर और बम्प दोनों आप लोग इंस्टॉल कर लेना। इसका काम क्या है कि फ्लटर में जो भी आप थर्ड पार्टी पैकेजेस इस्तेमाल करते हो, उन सारे पैकेजेस की जब भी न्यू वर्जन आती है तो ये शो कर देती है, और आसानी से आप यहाँ पर ऐसे जाकर क्विक फिक्स में जाकर अपडेट डिपेंडेंसी कर सकते हो। तो देखो हम कर ले रहे हैं आसानी से। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप हर पैकेज को कुछ कुछ दिन पर देखो, उसकी नई क्या वर्जन आई उसके साथ रिप्लेस करो, एंड फिर से वही पब गेट है सब करना पड़ता है। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है। अब यहाँ 3 में अपडेट आया था, तीनों एक साथ कर दिए, आसानी से हो गया। तो ये काफ़ी मतलब सही तरीका है करने का, और ठीक भी होता है। ओके, और भी बहुत सारे बम्पर के अलग अलग हैं, इनके अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं अलग अलग लैंग्वेज के साथ, तो ये भी आप लोग देख लेना। चलो ये हो गया अपना। तो अभी हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो किया गया है काम, वो FCM का किया गया है और नोटिफिकेशन रिसीव करने का किया गया है। तो इसका भी कोड हम पब्लिक रिपोजिटरी में डाल देंगे, बट अभी नहीं डालेंगे। जब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब डालेंगे, उसके पहले कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। बाकी कोड लाइन बाई लाइन आप देख सकते हो, मेन थर्ड डार्ट में क्या किया गया है क्या नहीं किया गया। आगे कुछ भी स्टार्ट करें इसके पहले हम इसमें इंस्टॉल करेंगे रिवर पोर्ट को। तो रिवर पोर्ट फ्लटर लिख दिए। तो ये इसका पैकेज है रिवर पोर्ट फ्लटर का, इसी को हम लोग इंस्टॉल करने वाले। ओके, अभी कुछ समय इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल के बाद कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं फ्लटर के अंदर वो देखेंगे। तो एग्जाम्पल एप्लीकेशन में चले जाते हैं। रन ऐप को रैप करना होता है माई ऐप को रिवर पोर्ट प्रोवाइडर के साथ, बस इतना ही सिंपल इसको इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये है, इसी को रैप करने की बातें हो रही थी, तो रैप कर देते हैं। ठीक है, CHILD आएगा, चाइल्ड आएगा, और इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, अभी इस्तेमाल हो गया। बट अभी क्या है कि रिवर पोर्ट अभी इंस्टॉल किए हैं, तो अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मिलेंगी नहीं सही से। तो उसके लिए क्या करना होगा, रिवर पोर्ट को हम लोगों को यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ओके, तो चलो इंपोर्ट भी कर लेते हैं रिवर पोर्ट को। तो ये 2 पैकेजेज आ गई हैं,
इन दोनों को कर लेते हैं, कौन सा हटाना होगा या कौन सा रखना होगा वो अभी हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, दोनों डाल दिए। एप्लीकेशन को हम लोग फिर से सेम करेंगे प्रोसीजर। तो देखो एक हट गया, एक रह गया, दोबारा से इसको रन कराएंगे। एप्लीकेशन रन कर गया तो मतलब अपना वर्क प्रॉपर कर रहा है, नहीं किया तो कोई ना कोई इशू आ गया। बस ये सिंपल सी बात है। जब तक रन कर रहा है इतने में अपना लैपटॉप प्लग इन कर लेते हैं, क्योंकि लग रहा है चार्ज कम है। तो प्लग इन कर लिए हैं और रिवर कोड अभी चलेगा, थोड़ा समय लगेगा। रिवर कोड हम लोग इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि जब चीज़ें हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट मैनेजमेंट भी आएंगे जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है यूआई लेवल पे भी, लॉजिक लेवल पे भी, डेटा लेवल पे भी। तो सबको हैंडल करना होगा, इसके लिए रिवर कोड की बहुत ही ज़रूरत हमें है। रिवर कोड डेवलपर फ्रेंडली है, हम यहाँ पर ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ब्लॉक हमें उतना अच्छा लगता नहीं, तो इसलिए प्रोजेक्ट में कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं या ना कि व्यवहार करते हैं। ओके, इतने पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में इधर क्या है, एक आइकन दिया है सर्च का और लेफ्ट साइड में नाम है। तो हम लोग भी नाम रखेंगे, एक दो देखते हैं क्या रखें। तो हम लोगों को नाम का भी कोई आइडिया है नहीं, तो हम लोग चैटजीपीटी से नाम का आइडिया लेंगे। फ्यूचरिस्टिक एआई ओटीटी प्लेटफॉर्म नेम फॉर माय न्यू ऐप। ठीक है, तो ये बहुत सारे नेम दे देगा, इसमें से हम जो मन को रख लेंगे। न्यूरोफ्लिक्स, स्ट्रीम माइंड, साइन एआई, वर्च्यू व्यू, मेटा प्ले, विजन आईक्यू। तो न्यूरोफ्लिक्स नाम अच्छा लग रहा है हमें, तो हम ये नाम रख लेंगे अभी के लिए अपने एप्लीकेशन का। ठीक है, तो यहाँ होम ऐप है, तो होम ऐप में यहाँ पर लिखा है, तो यहीं पर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे एप्लीकेशन का नाम हो गया न्यूरोफ्लिक्स। अब यहाँ पर एक्शन भी हम लोग लगाएंगे, क्योंकि एक हमें आइकन बटन चाहिए, वो भी पूरा पूरा राइट साइड में। ठीक है, आइकन बटन ऑन, प्रेस। ठीक है, यहाँ पर चाइल्ड लिखेंगे, चाइल्ड को सॉरी आइकन बटन तो चाइल्ड न लिख के यहाँ पर आइकन लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट लगा सकते हैं, आइकन लेंगे, आइकन के अंदर आएगा आइकन्स डॉट सर्च। ठीक है, अभी देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर एरर दिखा रही होंगी, बट अभी कुछ समय में सही भी हो जाएंगी, ड्यू टू अभी हमारा एप्लीकेशन या ये बोलें कि कोड कंपाइल कर रहा है, रन कराएं कंपाइल कर रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। अब कंपाइल करने में इतना समय इसलिए ले रहा है क्योंकि हम साथ ही साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं स्क्रीन, तो स्क्रीन के रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग प्लस इनकोडिंग करके डेटा को रखना वीडियो के फॉर्मेट में, ये भी एक प्रॉपर टास्क होता है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा ले रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी नहीं तो कभी व्यू तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और हम लोग राउटिंग भी करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, गो राउटर भी लेते हैं। तो गो राउटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नेविगेशन के लिए, नेविगेशन या राउटिंग के लिए करते हैं फ्लटर के अंदर। 3 दिन पहले अपडेट हुआ है फ्लटर.dev, 2.2 मिलियन डाउनलोड है।
5.50 के इसमें क्या है, लोग लाइक किए हैं, तो हम भी एक और लाइक बढ़ा देते हैं अपने आईडी लॉगिन करके। ओके, तो एक लाइक हम बढ़ा दिए हैं, इंस्टॉलिंग कर देते हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप कोई भी अच्छा पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, अगर सब कुछ सही है उसमें, उसको लाइक कर दो, जिससे अदर यूजर को मदद मिल सकेगी, वो भी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे, समझ के कि हाँ ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गो राउटर भी है इंस्टॉल कर दिए हैं। तो अभी गो राउटर के यहाँ कुछ सेटिंग है नहीं, तो हम यहाँ पर एक बनाते हैं राउटर्स नाम से फोल्डर, इसके अंदर देंगे राउटर कॉन्फ़िग नाम का फाइल बना रहे हैं, ठीक है, डॉट नाम से। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, राउटिंग की जो भी कोडिंग होगी वो करेंगे। तो redmi.md में आ गया, यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड दिया है, तो गेटिंग स्टार्टेड कर लेते हैं। और राउटिंग डिफाइन करने का यही एक सिंपल सा कोड है, ये लिख लेते हैं हम लोग इसके अंदर अपने एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। होम नाम की हमारी एक फाइल थी, तो होम नाम की फाइल डिफाइन कर दी। अब इसको राउटिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिवर पोर्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिवर पोर्ट के साथ कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे, स्टेट प्रोवाइडर, ठीक है, रेफ में आएगा, ठीक है। और रेफ में क्या रिटर्न होगा, ये पूरा पूरा, ठीक। तो अब देखो क्या है, यहाँ पर स्टेट गो राउटर हो गया, तो राउटर कॉन्फ़िग लिख देते हैं इसको भी, जिससे आसानी होगा हमें इस्तेमाल करने में। तो मेन में आ गया। अब ये देखो यहाँ पर अगर हमें इस्तेमाल करना है क्या, गो राउटर, तो पहले अभी स्टेट फुल है, तो पहले इसको पहले कंज्यूमर विजिट में चेंज करना होगा, तभी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर करेंगे कंज्यूमर स्टेट फुल विजिट, तो जहाँ जहाँ स्टेट है यहाँ पर कंज्यूमर स्टेट लिखना होगा, ठीक है। तो दो जगह कंज्यूमर स्टेट लिख दिया, अभी हो गया सही है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गो राउटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तब यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनल राउटर इक्वल टू रेफ डॉट वॉच, ठीक है। एंड अब यहाँ क्या लिखेंगे, राउटर कॉन्फ़िग। तो अब क्या है कि हमेशा वॉच करता रहेगा, राउटिंग में कोई भी चेंजेस होगा तो। अब राउटर को अगर हम डायरेक्ट होम में पास करेंगे, यहाँ पर होम को हटाकर, तो वर्क करता नहीं। तो इसके लिए फिर मटेरियल ऐप में डॉट राउटर लिखना पड़ेगा। राउटर लिखते हैं, यहाँ पर एक पैरामीटर आ जाता है राउटर नाम से। अब इसका नाम राउटर कॉन्फ़िग हो गया है, मतलब चेंज हो गया है। तो अब यहाँ क्या कर देंगे, राउटर लिख देंगे। अब क्या है, राउटिंग हमारी हो गई है। टाइटल में यहाँ क्या था, फ्लटर ट्रेनिंग, तो यहाँ लिख देंगे OTT अभी के लिए, ठीक है। अब हमारा राउटर चल रहा है, राउटर से और होम पे जाना चाहिए फर्स्ट टाइम में, होम पेज के लिए राउटिंग दे दिए हैं, काम करेगा। तो अब फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब देखो रिफ्रेश में काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ये पैकेज दोबारा से इंस्टॉल किए थे एक नया। तो अब नया पैकेज इंस्टॉल करने के बाद से फिर से दोबारा से हम लोग क्या कराना होता है, डीबग कराना होता है, डीबग या रन कराना पड़ता है। तो रन दोबारा से करा लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं। हमारा प्रीव्यू इमेज खुला था पहले से, तो दिखेगा, दिख रहा है। रिकॉर्डिंग जैसे होनी थी वैसे होगी। तो इतने पे हम लोग एक क्लिप लगाएंगे, बट इतना देखते हुए कि राउटिंग और हमारा रिवर पोर्ट वर्क कर रहा है कि नहीं।
जब ये दो व्यू देख लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कट लगा लेंगे वीडियो के अंदर। ओके, तो कोड चल रहा है और अभी जो व्यू आएगा वहीं पर बनकर आएगा, देख लेंगे। ठीक है, होम में क्या है कि जो व्यू आएगा वहाँ पर क्या है कि जो हम आइकन लगाएं ये बहुत राइट साइड से सटा हुआ आएगा। तो हम इसको दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो साइज बॉक्स लगा सकते हैं, दूसरा पैडिंग से भी हैंडल कर सकते हैं। तो एक बार व्यू आ जाएगा तो फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं आगे कैसे काम कर रहे हैं। तो इंतजार करते हैं जब तक कि व्यू ना आ जाए। चलो, हमें लगता है और भी टाइम लेगा व्यू आने में, तब तक इतने में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। एक बार थीमिंग, डिजाइन एंड थीमिंग में रहते हैं, शेयर स्टाइल विथ थीम देखते हैं क्या है इसके अंदर। ठीक है, क्रिएट एन ऐप थीम। तो ऐप का थीम कैसे बनाते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो भी हम लोग करेंगे अभी से वक्त। तो देखो यहाँ थीम दिया है, थीम डेटा, इसके अंदर कलर स्कीम दिया है, कलर स्कीम में डार्क दिया गया है, कलर के बारे में बताया गया। ठीक है, ब्राइटनेस ये बताता है कि कौन सी थीम अप्लाई हो रही है, डार्क या वाइट। एंड कलर ये बताता है कि हम लोग प्राइमरी कलर क्या रखने वाले हैं। और फ्रॉम सीड है इनकी सिंटेक्स है। कलर स्कीम से आ रहा है, कलर स्कीम क्या है, मटेरियल का एक मतलब कलर पैलेट बोलते हैं इसको। तो मटेरियल के प्री डिफाइंड कलर पैलेट होते हैं, उसके अंदर थीम डिफाइन होते हैं और कलर डिफाइन होते हैं। अलग अलग लेवल पे सेम कलर अलग अलग लेवल पे डिफाइन किया जाता है। तो उन्हीं का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो भी हम लोग का डिजाइन आता है या फिर प्राइमरी कलर हम लोग डिफाइन करते हैं थीम में, तो कलर कॉम्बिनेशन उसी से आता है। तो ये भी देखेंगे अभी। तो एक बार देख लेते हैं क्या रहा। हमारा कोड रन कर गया है और न्यूरोफ्लिक्स आ रहा है, यहाँ राइट साइड से थोड़ा सटा हुआ आ रहा है। तो हम इसको अभी हैंडल जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं साइज बॉक्स आ रहा है, कॉन्स्ट साइज बॉक्स, इसमें विड्थ दे देंगे 8.0। ठीक है, तो राइट साइड से थोड़ा सा इधर आ जाएगा। ठीक है, अभी तक जो हमारी वाई दिख रहा है थोड़ा पहले से बेटर दिख रहा है। अभी हम इसमें कोई भी चेंजेस या बदलाव नहीं करने वाले हैं, ड्यू टू मटेरियल गाइडलाइन नहीं करना चाहिए। देखो, जितना कम बदलाव करोगे किसी कंपोनेंट में उतना कम कल को मेंटेनेंस में आसानी होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर एक कट लगाते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो जैसा कि हम पहले ही बोल रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, थीमिंग करेंगे। तो थीमिंग स्टार्ट कर दिए करना। अब सारी चीज़ें पहले बंद करेंगे। थीमिंग करने के लिए आपको जो थीमिंग करते हैं, ग्लोबल थीमिंग करते हैं तो मतलब मेन में आकर ही करते हैं हम लोग थीमिंग। तो देखो पहले से यहाँ पर दिया है फ्रॉम सीड, पर्पल कलर यहाँ पर लिया गया है। तो आप कोई भी कलर एक डिफाइन कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो, अच्छी बात ये है। ठीक है, तो देखो अभी ब्लैक कर दी। हम लोग सारा फॉलो करेंगे डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट के इधर अलावा कुछ भी और नहीं करने वाले। ठीक है, अभी देखो जो हमारा व्यू दिख रहा है इसमें क्या है कि डिवाइस का जो कलर है वो कौन सा कलर, पहले देखो डिवाइस की थीमिंग चल रही है ब्लैक में, बट अभी हमारा जो थीमिंग है वो किस में चल रहा है, वाइट में चल रहा है। तो इसको फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं थीम मोड लिखते हैं। ठीक है, थीम मोड क्या लिखेंगे,
थीम मोड डॉट डार्क होता है, थीम मोड डॉट लाइट होता है, और एक थीम मोड होता है किस चीज़ के लिए, सिस्टम का होता है। मतलब 3 होते हैं, या फिर वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो हम लोग सिस्टम कर देंगे। सिस्टम करते ही क्या होगा, सिस्टम का जो भी थीम होगा वो बाय डिफॉल्ट उठा लेगा। ठीक है, चलो रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो देखो अभी क्या है, कोड में हम चेंजेस कर दिए हैं और रिफ्लेक्ट भी होना स्टार्ट हो गया है, बट रियल में व्यू दिख नहीं रहा है। उसके पीछे रीजन है कि इसमें हम लोग ब्राइटनेस नहीं सेट किए हैं। किसके लिए नहीं किए हैं, चाहे लाइट थीम हो चाहे डार्क थीम हो, इन सब के लिए ब्राइटनेस भी सेट करना होता है, जो कि हम लोग नहीं डालें, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ब्राइटनेस। ठीक है, अब ब्राइटनेस में क्या है, ब्राइटनेस लाइट या डार्क कर सकते हैं, तो डार्क सेट कर दिए। ठीक है, रिफ्रेश करके फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ एरर आ रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है, तो रीजन हम लोग पता है यहाँ से करेंगे। जो ब्राइटनेस सेट करते हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर करते हैं, सीट के अंदर करते हैं, और हम क्या कर दिए बाहर, इसकी वजह से एरर आ रहा है। तो इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है सीट के अंदर किए तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा ब्लैक हो गया, मतलब ये हमारा ब्राइटनेस वर्क कर रहा है। कल को हो सकता है कि हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं थीम, उसमें क्या कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं। तो इसका भी आप चाहो तो अलग से सेपरेट कोड लिख सकते हो लाइट थीम के लिए। तो अब यहाँ लाइट थीम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखो अभी हम क्या कर दिए, थोड़ा सा उल्टा कर दिए हैं। उल्टा क्या मतलब, कोई उल्टा नहीं कर सकते आप, मतलब उल्टा भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ड्यू टू इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें डार्क थीम सेट किया गया तो उल्टा तो हम भी नहीं किए। तो इस डॉक्यूमेंट में आप बोल सकते हो, बट आगे पीछे कर किया जा सकता है चीज़ों को, उसमें कोई गलती नहीं होती है। तो यहाँ लाइट कर दो। अब इसमें जो हम बनाएंगे इसमें डार्क कर देंगे। तो कलर, कलर ठीक है, स्कीम फ्रॉम सीड, सीड में क्या लिखेंगे, कलर डॉट ब्लैक। ठीक है, अब इसमें फिर से सेम प्रोसीजर करेंगे हम लोग। इसमें देखो एक चीज़ गलती हम लोग कर दी, फिर से यहाँ थीम डेटा डालना पड़ेगा। थीम डेटा के अंदर ही ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो थीम डेटा के अंदर ही आएगा कलर स्कीम, और कलर स्कीम का जो वैल्यू है पास हो गया है। ठीक है, अब फिर से इसके अंदर सीट के अंदर रहते हुए ब्राइटनेस हम लोग सेट कर देंगे। ब्राइटनेस क्या करेंगे, ब्राइटनेस डॉट डार्क। ठीक, अब फिर से रिप्लेस कर देते हैं। रिफ्रेश करके देख लेंगे कोई एरर तो नहीं आ रहा है। एरर नहीं आएगा तो हम लोग मान लेंगे कि हमारा सही है। ओके, तो रिफ्रेश हो गया, कोई एरर नहीं आया, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखो जितनी भी अभी तक हम लोग काम किए हैं वो सब चेंजेस में आ गया है। तो वो सब ऐसे करके हम देख सकते हैं क्या क्या काम किए हैं। राउटिंग सेट किए हैं। ठीक है, मेन में रिवर पोर्ट लगाए हैं और राउटिंग को कनेक्ट किए हैं। पैकेज इसमें अपडेट किए हैं, और 2 पैकेज एक्स्ट्रा इंस्टॉल किए हैं, रिवर पोर्ट का, एक गो राउटर का। तो इन सबको क्या करेंगे, कमिट कर लेंगे। तो कमिट के लिए जो भी आप चाहो मैसेज डाल सकते हो, हम यहाँ पर डाल देते हैं कि रिवर पोर्ट एडेड एंड राउटिंग। ठीक है, तो अब देखो ये कह रहा है कि हमारे पास क्या नहीं है, रिमोट सोर्स नहीं है, कहाँ पर इसको डालना है वो आप ऐड कर सकते हो। तो रिमोट सोर्स ऐड करने वाली बात है,
जिसको आप मन करे गिटहब पे डाल सकते हो तो ऐड कर लेना। अभी तो चलो ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। गिटहब पे आ गए तो बहुत सारे एप्लीकेशन पहले से इसके अंदर हमारे हैं। तो अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फ्लटर, ठीक है, ट्यूटोरियल। पब्लिक ना करके इसको प्राइवेट ही रखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी क्रेडेंशियल है तो सब पब्लिक हो जाएगा। अब क्या है कि लोकल में हम पहले से डाले हुए हैं गिटहब को या इनिशियलाइज किए हैं, तो नीचे के ये 3 कमांड चलाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ऊपर वाले ये सारे कमांड चलाते हैं। अगर एक बार भी नहीं किए होते तो हमें नीचे वाले कमांड चलाने पड़ेंगे। तो सारे कॉपी कर लिए, इसमें आकर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर डिनाई आ रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि कुछ हम सेटिंग में चेंजेस किए हैं, तो उसको सही कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ गए सेटिंग सही करने के लिए। पर्सनल करके दोबारा सेट करेंगे, फिर से सेम इसको आ गया। तो अब थोड़ा सा हम कुछ नोट्स बनाए हैं, जहाँ पर नोट्स किए हैं कि कैसे इस टाइप से हम लोग इसको ऐड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट करेंगी। हमारे पास बहुत सारे गिटहब की रिपोजिटरी है, मतलब हाँ रिपोजिटरी है जो अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से ऐसी इशू आ सकती है। तो उसको कैसे फिक्स करना है, उसके भी यहाँ पर कोड हमारे पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम डालिए इसको, और अपने वाले से क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये आखिरी की चीज़ें रिप्लेस कर लेते हैं, आखिरी की ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं, ऐड कर दी। अभी पहले से बेटर है और वर्क भी करना चाहिए, ठीक। तो लास्ट वाला कमांड चला लिए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हटा देंगे। बाकी कमांड इंटर कर लेंगे। तो गिट ब्रांच के हम मेन एंड पुश, देखो हो गया, मतलब ये प्रॉपर अब वर्क कर गया। तो अब वर्क कर गया तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर डेटा आया कि नहीं आया। देखो सारे डेटा यहाँ पर आ गया, ओके। तो 2 वीक पहले और क्या क्या किए थे सब दिख रहा है इसके अंदर। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर अपने पॉइंट पे जहाँ पर थे। अपना पॉइंट ये था कि ये हटाते हैं, ये भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थीमिंग की बात थी जो हम लोग कर दी। अब क्या है कि यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट में मतलब टाइपोग्राफी की बात हो रही है। टाइपोग्राफी में भी अगर चेंजेज आपको करना है, कस्टमाइज करना है, आइकन लगाने हैं, जो कुछ भी करने हो, यहाँ पर एक बार ग्लोबल कर दोगे तो सारी जगह चेंज हो जाएगा। कैसे करते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग ज़रूरत है तो कर सकते हो, अदरवाइज रहने दो। मटेरियल डिजाइन है यहाँ पर, मतलब जो भी कंपोनेंट है, जो कुछ भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो पता है अपने को, करते रहेंगे। माइग्रेट करना है, जो लोग पुराने इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए फंड टाइपोग्राफी दिया है। हम लोग सारा सारा फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी ही इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें कुछ ऐसा देखने का या घबराने की बात है नहीं। कस्टम फॉन्ट अगर चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, तो जिसको करना होगा देख लेंगे। गूगल का ही फॉन्ट कैसे करना है उसका भी यहाँ पर दिया है, तो सब देख लेंगे बारी की बारी, ओके। तो अभी के लिए इसको हम लोग बंद करते हैं, आते हैं अचीवमेंट करते हैं अपने डिजाइन पे। अब डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर देखो, मूवी, वेब सीरीज, टीवी, स्पोर्ट्स, ऐसे कुछ चीज़ें दिए हैं। और इसको एक तरीके से हम लोग बोलते हैं चीप बोलते हैं, तो हम लोग चीप लगाएंगे।
ठीक है, तो चलो आगे अपने कोड में, पेजेज में आगे, होम में आगे। अब यहाँ बनाएंगे विजिट। ठीक है, विजिट में हम लोग लिखेंगे टॉप चीप्स डॉट। ठीक है, स्टेट टेस्ट बना देंगे इसको, और यहाँ लिख देंगे सीधे वही वाली बात है, टॉप चीप्स। एंड इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया मटेरियल को, तैयार है। फिर इसको कंज्यूमर विजिट बनाएंगे, क्योंकि स्टेट भी हमें चाहिए, कंज्यूमर विजिट। ठीक है, अब कंज्यूमर विजिट को क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए प्लेटफॉर्म का, जिससे चीज़ों को एक्सेस करेगा। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर चीप बनाने वाले हैं, तो चीप लिखते हैं। ठीक है, एक ही टाइप का चीप होगा, एक तरीके का फिल्टर कर रहा है तो फिल्टर चीप लगेगा। फिल्टर मतलब हम लोग मूवी या किसी भी चीज़ को फिल्टर कर रहे हैं, वन टाइम में एक ही कर रहे हैं, तो फिल्टर चिप लगेगा। ठीक है, फिल्टर चिप में दो चीज़ आएगा, एक लेबल आएगा। ठीक है, लेबल में भी हम लोग कर लेते हैं मूवी, एंड ऑन सिलेक्टेड आएगा, मतलब चेंजेज अगर हो रहा है तो उसका डेटा आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा जो कि स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब इसको एक बार कॉल करते हैं अपने होम पे आकर। तो होम अभी अपना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो होम स्टार्ट होगा बॉडी से। ठीक है, अब पूरा पेज भी क्या होगा, स्क्रॉल होगा, तो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी अभी के लिए लगा लेते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब ये चाइल्ड से स्टार्ट होता है, चाइल्ड के अंदर कॉलम लेंगे, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें आएंगी इसके अंदर, या मल्टीपल विजिट आएंगी हॉरिजेंटली या वर्टिकली। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ पर हम लोग टॉप चिप को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो कॉल कर देते, देखते क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है या नहीं। देखो एक आ गया बन के मूवी। तो हमें क्या करना है, सारी लिस्टें लानी है। तो अब यहाँ पर ना एक और भी चीज़ें हम लोगों को बनानी पड़ेंगी कांस्टेंट नाम से, तो हम इसको कोर के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, कोर के अंदर, कांस्टेंट के अंदर, कांस्टेंट तो कल को कभी हो सकता है हमारी स्पेलिंग गलत हो जाए, तो यहाँ एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं, स्पेलिंग चेक करना आपसे। ठीक है, जो कभी कभी स्पेलिंग चेक करता रहेगा। सबसे ज़्यादा जो डाउनलोड है वही इंस्टॉल कर लेते हैं अभी, कुछ समय भी हो जाएगा इंस्टॉल, तो हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, किस चीज़ का बनाएंगे, स्ट्रिंग रहेगा एक लिस्ट हमारा। ठीक है, ये बनाएंगे हम लोग टॉप चीप, जो हम लोग टॉप चीप बनाए हैं उसी का इसमें क्या होगा, आइटम्स होगा। अब इसमें क्या क्या पास होगा, चलो व्यू में आते हैं। इसमें क्या है, मूवीज है, वेब सीरीज है, टीवी, स्पोर्ट्स, तीन चीज तो कर ही लेते हैं। मूवीज, ठीक है, वेब सीरीज, ठीक, स्पोर्ट्स, एक दो और कर लेते हैं, क्योंकि इसको स्क्रोलेबल भी बनाना है, तो पता कैसे चलेगा आप लोगों को स्क्रॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टीवी शो भी कर सकते हैं, टीवी शो। ठीक है, इतना कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायनेमिक कर देंगे चीप को। अब चीप को हम लोग क्या करना है कि हॉरिजॉन्टली हम लोग को इसको क्या करना है, स्क्रॉल कराना है। तो इस कंडीशन के लिए आप लोग क्या करना होता है, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, इसमें क्या होगा, चाइल्ड होगा। चाइल्ड किस में चलेगा, रो में चलेगा। रो के अंदर क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा। अब चिल्ड्रेन कैसे काम करेगा, लिस्ट व्यू के अंदर काम, लिस्ट के अंदर करेगा,
लिस्ट डार्ट जनरेट करेगा। किसका जनरेट करेगा? इस आइटम के लेंथ करेगा जनरेट। ठीक है, ये हो गया लेंथ, और यहाँ क्या होगा? इंडेक्स होगा। एक खोलेंगे, अब इसके अंदर चिप को हम लोग जो बनाए थे डाल देंगे। सिंपल सी बात है। अब क्या है, ये यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको रिटर्न टाइप चाहिए डिजिट, तो लो रिटर्न टाइप कर दिया भाई, सही हो गया। अब हम लोग यहाँ एक काम और करेंगे, यहाँ लिखेंगे फाइनल चिप इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू होगा टॉप चिप आइटम, और यहाँ इंडेक्स होगा। अब एक चिप सिंगल चिप में आ गया, या इसको आइटम भी लिख सकते हो अगर न मन हो तो। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर एक सिंगल आइटम आएंगे। ये डायनेमिक होगा इसलिए कांस्टेंट वर्क नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक इशू आ सकता है स्क्रॉल के डायरेक्शन का, तो अब हम लोग यहाँ करेंगे डायरेक्शन भी सेट कर देते हैं डायरेक्शन। तो यहाँ लिखेंगे एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लिख देंगे। अब देखो इसमें सब कुछ सही है, बट यहाँ पर गैपिंग का कुछ इशू लग रहा होगा आप लोगों को, तो गैपिंग भी फिक्स करेंगे हम लोग। गैपिंग फिक्स करने के लिए सिंपल सा तरीका है, पैडिंग लगा देते हैं पहले तो। ठीक है, पूरे पैडिंग लगाएंगे, टॉप और बॉटम सारे जगह से पैडिंग वर्क करेगा, बट यहाँ पर हम सिमेट्रिक इस्तेमाल करेंगे। और हॉरिजॉन्टली हम इसको बोल रहे हैं कि भाई तुम कम से कम हमें 16 का दे दो पैडिंग। ठीक है, मतलब स्टार्ट से और एंड से, तो बीच में भी हमें पैडिंग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 का देते हैं। जो बीच में होगा इसका जो हॉरिजॉन्टल होगा ये क्या करेगा, बाकी की पैडिंग को मैनेज कर लेगा, 16 कर देगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ भी हम सिमेट्रिक पैडिंग इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ 8 फिर से कर देते हैं, तो 8 मिलाकर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो सारे जगह 16 की पैडिंग होगी दो आइटम के बीच में। अब ये पैडिंग भी अगर अपना ऊपर वाला देखें तो ज़्यादा लग रहा है, मतलब 8 का ही होना चाहिए सब मिला जुला कर अपने पास। तो यहाँ 4 कर देते हैं, तो अब 8 4 12 की पैडिंग हो गई, और बीच में 8 8 की हो गई, साइड साइड से कितनी हो गई? 12 की। ठीक है, तो ये पैडिंग हो गई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो हम लोग क्या किए, अचीवमेंट कर लिए अपना सही से। अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि सिलेक्टेड भी करना है इसको। तो देखो मूवीज का है जो स्पेलिंग है वो गलत है, इसको सही कर देते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बंद करेंगे। अब सबसे बाहर एक और फोल्डर डिफाइन करेंगे, इसको इसका नाम देंगे प्रोवाइडर्स। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे, इसका भी नाम देंगे प्रोवाइडर्स डॉट। ठीक है, अब पहला प्रोवाइडर किस चीज़ का हम लोग बनाएंगे? पहला प्रोवाइडर हम लोग बनाएंगे टॉप चिप फिल्टर का। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल टॉप चिप प्रोवाइडर। ठीक है, ये क्या है? स्टेट को मतलब हैंडल करने का प्रोवाइडर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्टेट प्रोवाइडर। ठीक है, अब किस चीज़ का स्टेट हैंडल करेगा? ये किसी स्ट्रिंग का करेगा। तो अब इसमें देखो दो तरीके हैं, या तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, दूसरा तरीका यह है कि इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कर देते हैं, वो काफ़ी बेटर होता है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम डाल देते हैं इसमें कि डिफ़ॉल्ट क्या होगा, सिलेक्टेड मूवीज होगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट मूवीज होगा, और बाकी समय के साथ ही क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो समय के साथ जब ये चेंज होता रहेगा तो कैसे काम करेगा? यहाँ पर ये काम जब करना स्टार्ट करेगा तो कैसे करेगा? ऐसे करेगा कि यहाँ पर आएगा, यहाँ से इसका रेफ लेगा, क्योंकि रेफ यहाँ से मिल रहा है। डॉट क्या करेगा? ये रीड करेगा। किसको रीड करेगा? टॉप चिप
प्रोवाइडर को, इसको क्या करना होगा, नोटिफाई करना होगा किसको, इसके स्टेट को। इसके स्टेट में ये वाली वैल्यू होगी जो ऊपर से आ रही होगी अपने पास। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आ रही है, इसमें बूलियन आ रहा है, तो बूलियन से तो बात बनेगा नहीं, तो इसलिए इसमें क्या डालते हैं हम लोग, आइटम डाल देते हैं। तो एक बार में किसी एक आइटम को तो क्या करेगा, क्लिक करेगा, तो आइटम डायरेक्ट इससे पास होते हुए यहाँ आ जाएगा। अब जब आइटम यहाँ आ गया तो अभी एक इशू इसमें और है कि अब आइटम आ गया तो हमें सिलेक्टेड भी करना है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ फिर एक वॉच करना लगाना पड़ेगा कि जो भी चेंजेस हो हमें दिखता रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप ए न लिख कर यहाँ लिख देते हैं सिलेक्टेड। ठीक है, सिलेक्टेड चीप लिख देते हैं, इक्वल टू क्या होगा, रेफ डॉट वॉच करेंगे, किसको वॉच करेंगे, टॉप चीप प्रोवाइडर को। सिंपल सी बात है। अब अपने पास यहाँ वैल्यू आ गई है, तो अब किसी भी वैल्यू को हम लोग क्या करा सकते हैं, सिलेक्टेड करा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिलेक्टेड इक्वल टू क्या होगा, सिलेक्टेड इक्वल टू होगा आइटम डबल इक्वल टू चीप, जो भी होगा सिलेक्ट होगा। ठीक है, अभी ये वर्क नहीं कर रहा है ड्यू टू लास्ट लिस्ट अब रिफ्रेश नहीं हुआ है। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहाँ कुछ ऐसे आती रहेंगी बीच बीच में, तो इन सबको क्या करना है अपना कि ऐड करते रहना है, यूजर और इसमें दोनों में। तो एक जगह ऐड कर दिए, अब ये फिक्स हो गया। स्पेलिंग चेकर, अब जैसे यहाँ पर ये वर्ड इसको नहीं मिल रहा है, तो जब फर्स्ट टाइम इसमें डालेंगे हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें बताएगा भी ढंग से, बहुत सारी चीज़ें इसको लगेगा कि गलत है, तो इसको ये बताना है कि नहीं भाई ये गलत नहीं है, आप इसको क्या करो अपने डिक्शनरी में ऐड करो। ठीक है, तो चलो अब इसको हटा ही देते हैं क्योंकि ये वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है। अब सब कुछ हम बताएंगे तो फिर किस बात का चेकिंग करेगा, हटा देते हैं। ओके, तो रिफ्रेश कर दिए, उसके बाद ही क्यों नहीं सही हुआ, क्या रीजन है इसका, कांस्टेंट में आ गए, मूवीज तो सही दिखा है। अच्छा ठीक है, हो गया, और यहाँ मूवीज आ भी रहा है तो दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखो ब्लैक थीम डालें उसके बाद भी अभी कोई डिवाइस का थीम उठा रहा है, तो इसको थोड़ा फिक्स करते हैं हम लोग कि ब्लैक थीम डालने में भाई ऐसा ना करे। तो अभी ब्लैक थीम के केस में एक कलर आ रहा है, तो अब यहाँ पर कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, कलर हम लोग कर देते हैं पर्पल ही कर लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, डीप पर्पल भी लगा सकते हैं, पर्पल भी लगा सकते हैं, पर्पल लगा लेते हैं अभी के लिए, एंड रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से। तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग का है तो स्पेलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इस पर क्लिक करोगे तो चेंजेस होगा और दिखेगा भी आपको प्रॉपर। अब ये काम कर रहा है, तो हम चेंज करके देखते हैं। देखो पर्पल कलर भी आ रहा है और ये वर्क भी कर रहा है, तो देखो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, और ये स्क्रोलेबल भी है तो स्क्रोल भी करेगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ ओके है, तो यहाँ पर वीडियो को हम लोग कट करेंगे।